हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग बेटा क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे। हमने बेटा अपने प्रीवियस वीडियोस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करी है और ऑपरेशंस जो भी होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब बातें बेटा हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी बेटा वो वीडियोस नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग बेटा देख सकते हैं वहां से। तो आज बेटा हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे बेटा मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कॉन्जुगेट क्या होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट। जैसे बात करते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है, सपोज करिएगा इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये हमारी क्या बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है। वेयर बेटा आप जानते हैं यहाँ a और b क्या होते हैं बेटा, a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखी है, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। देन मॉडुलस ऑफ बेटा जो z होता है उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ z इस तरह से लिखा जाता है, या इन समटाइम्स इसको बेटा इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं। मॉडुलस ऑफ z को बेटा लिखने का एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है। अब बेटा इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, सो मॉडुलस ऑफ z इज बेसिकली डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेटा क्या होता है, z जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस है। वेयर बेटा आप जानते हैं कि a क्या होता है, वेयर a क्या होता है बेटा रियल पार्ट ऑफ z एंड b आपका क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बेसिकली हमको करना क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर रूट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। बात ये है बेटा कैसे निकालते हैं मॉडुलस, सिंपली क्या करना होता है, जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर प्लस का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं विद इन अ स्क्वायर रूट, तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ z मिल जाएगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू बेटा इस बात को समझते हैं। सपोज करिए z इक्वल टू बेटा 5 प्लस का 4i, ये हमारी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, मॉडुलस ऑफ z कितना होगा। तो बहुत ही आसानी से बेटा क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे। रियल पार्ट आपका कितना था 5, तो रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस का इमेजिनरी पार्ट आपका कितना था 4 का स्क्वायर। देखिए बेटा इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है, जो i के मल्टीपल में लिखा हुआ है, 4i को आप इमेजिनरी पार्ट में समझिएगा, ठीक है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो i का कोफिशिएंट होता है मीन्स 4। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन दोनों को बेटा आपस में ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 61 कितना होता है आपका बेटा, 16 होता है 41। तो ये आपका बेटा क्या आ गया, उस नंबर उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो बेटा बहुत ही इजीली हम क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखी है तो सिंपली इस फॉर्मूले से हम उसका मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक बेटा बहुत ही इजीली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मॉडुलस क्या होता है। एक बात और बेटा, मॉडुलस को कभी कभी हम बेटा ऑब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। समटाइम्स मॉडुलस ऑफ z इज आल्सो कॉल्ड ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो कोई बेटा अगर ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बोले तो आप कंफ्यूज मत होना, उसका सिंपल सा मतलब क्या है, वो मॉडुलस ऑफ z की बात कर रहे हैं। चलिए बेटा ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में होती हैं जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इफ z, z1 एंड z2 ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z, z1, z2 हमारे क्या अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ माइनस z इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। क्या बता रहे हैं, अगर सपोज करिए z इक्वल टू बेटा आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो माइनस z क्या होगा, माइनस a माइनस टाइम्स ऑफ आई बी, ये तो बेटा इसका नेगेटिव साइन होगा माइनस z। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस मॉड ऑफ z की वैल्यू हमेशा मॉड ऑफ माइनस z के इक्वल होती है। क्या आप लोग देखना चाहेंगे कैसे क्यों होता है, चलिए बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। अब बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड कितना आएगा बेटा, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट आपका बेटा क्या था माइनस का ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस का, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है माइनस साइन के साथ बी लेना है, माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, देखिए बेटा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। देखिए क्या ये मॉड ऑफ जेड के इक्वल बन गया, बिल्कुल बन गया। तो आपने नोटिस किया कि मॉड ऑफ माइनस जेड इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसकी एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देखो बेटा जेड का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस जेड, ये बात हमने भी कल के वीडियो में डिस्कस की थी कि जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होता है माइनस जेड। तो z और उसके एडिटिव इनवर्स का जो मॉडुलस होता है वो बेटा हमेशा क्या होता है सेम होता है। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा क्या है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0। ये किसी भी नंबर का मॉडुलस आपका बेटा 0 तभी हो सकता है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही हमारे पास क्या हो 0 हो, अदरवाइज अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी उसका मॉडुलस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये बेटा आपकी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है। आपको पता चल गया बेटा, इसमें हमको कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ बेटा Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट में लिखे हैं और उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मीन्स मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। ये बेटा हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको भी वेरीफाई करके दिखा दें। चलिए देखते हैं। चलिए Z1 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली, क्या ले लेते हैं A1 प्लस IB1, चलिए यही ले लेते हैं, ठीक है जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। और Z2 बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं A2 प्लस I टाइम्स ऑफ B2। सबसे पहले हमको क्या करना है Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा A1 प्लस का I टाइम्स ऑफ B1 मल्टीप्लाइड बाई A2 प्लस का I टाइम्स ऑफ B2। एक जनरल एग्जाम्पल किसको हमको दिखा रहे हैं। तो बेटा इन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है हमने कल डिस्कस किया था। पहले A1 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स में होगा, फिर IB1 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों नंबर्स में होगा। तो प्रोडक्ट कहते हैं A1 इंटू A2 प्लस का I टाइम्स ऑफ A1 इंटू B2 आएगा प्लस का। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे I टाइम्स ऑफ A2 इंटू B1 आएगा प्लस का I इंटू आई बेटा आपका यहाँ क्या आएगा I स्क्वायर टाइम्स ऑफ B1 इंटू B2। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ये A1 इंटू A2 प्लस का, इन दोनों से बेटा आपका I कॉमन मिल जाएगा, आएगा A1 B2 प्लस का A2 B1 और I स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो -1 इंटू B1 इंटू B2। तो ये आपका क्या प्रोडक्ट आता है A1 A2 माइनस का B1 B2 प्लस का I टाइम्स ऑफ A1 B2 प्लस का A2 B1। ये इस तरह से हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या मॉडुलस फाइंड आउट करना पड़े, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट करना पड़े। तो मॉडुलस के लिए क्या कहते हैं बेसिकली बेटा, हम जानते हैं जो रियल पार्ट होता है A1 A2 माइनस का B1 B2 इसका स्क्वायर प्लस का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर A1 B2 प्लस का A2 B1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये बेटा हमारा मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 आया। अब इसको थोड़ा सा बेटा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हम बेटा एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चले होते तो ये बहुत ही आसानी से हम आपको प्रूफ कर सकते थे, बट एक जनरल एग्जांपल में थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला आएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस का B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और माइनस का 2A1 A2 इंटू B1 B2। ये बेटा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर आया। इस तरह से बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 इंटू B1 B2। ये बेटा हमने क्या किया, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। देखिए ये टर्म इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या बचेगा रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस का A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर। ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट किया, Z1 इंटू Z2 निकाला और इसका मॉडुलस फाइंड आउट किया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी,
ये वाली किसके इक्वल आएगी, हमने बताया था मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल आएगी। तो मॉडुलस ऑफ Z1 क्या होगा, Z1 बेटा आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर A1 प्लस B1 थी, तो मॉडुलस ऑफ Z1 क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ Z2 क्या होगा, देखिए ना Z2 हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर A2 प्लस IB2 थी, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 कितना आएगा, देखिए ना रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू में रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों बेटा रूट को एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इन नंबर्स को जैसे आप प्रोडक्ट करेंगे आपको सेम टू सेम यही टर्म आपको मिल जाएगा। जैसे प्रोडक्ट करेंगे क्या आपको आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट करिएगा A1 स्क्वायर का A2 स्क्वायर में प्रोडक्ट करेंगे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, देखिए पहला टर्म मिल गया आपको। फिर A1 स्क्वायर का B2 स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। देखिए बेटा A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर आपको ये टर्म मिल गया, प्लस का B1 स्क्वायर का A2 स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, कहाँ है बेटा आपका B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर आपका ये मिल गया। इसी तरह से B1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर आ गया, ये टर्म आपका कहाँ मिल गया, ये मिल गया। तो हमने देखा बेटा अगर Z1 और Z2 दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस यानी कि मॉडुलस ऑफ Z1 into Z2 is always equal to modulus of Z1 into modulus of Z2। बात क्लियर हो गई बेटा, ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई। चलिए इसी तरह से बेटा आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है फोर्थ, जो डिवीजन प्रॉपर्टी होती है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 अपॉन Z2 हैं बेटा, तो Z1 और Z2 का जो क्वॉइशेंट होगा मींस डिवीजन होगा उसका मॉडुलस होगा मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 के इक्वल होगा, प्रोवाइडेड बाई Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बेटा आप ये बहुत ऑब्वियस जानते हैं, जब भी बेटा कहीं कोई नंबर्स क्वेश्चन के फॉर्म में लिखी होती हैं उसका डिनोमिनेटर कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो उस नंबर की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ओके, इसलिए बेटा ये केस यहाँ कंडीशन जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है इसको बहुत ध्यान रखना कि Z2 आपका 0 नहीं होना चाहिए। इस केस में Z1 और Z2 का जो मॉडुलस होगा मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल होगा। जिस तरह से बेटा हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया है इसी तरह से हम डिवीजन की प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो आई थिंक आप बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस से आप पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट, ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्जुगेट। तो बेटा कोई कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस आई भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को डिनोट किस लेटर से करते हैं, Z बार से। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो कि A प्लस आई बी के फॉर्म में लिखी है उसके कॉन्जुगेट को हम Z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइंड एज। जैसे कि बेटा Z इक्वल टू A प्लस आई बी हमारी लिखी थी तो इसके कॉन्जुगेट निकालना होगा हमको, कॉन्जुगेट ऑफ Z फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ Z इक्वल टू Z बार विच इज इक्वल टू A प्लस आई बी टू द होल ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ओपन होने का मतलब जानते हो बेटा जो I होता है वो माइनस आई में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। I को बस माइनस आई से रिप्लेस करें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट किस केस में, जब नंबर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म A प्लस आई बी के फॉर्म में लिखी हो तभी हम Z में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें I के साइन को चेंज करें तो वो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। बात समझ में आई बेटा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक Z इक्वल टू हमने दे दिया 2 प्लस 3i, इसका हमको क्या निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुगेट ऑफ Z कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3i के ऊपर बेटा हमको कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा। कॉन्जुगेट क्या करता है, I के साइन को बस चेंज कर देता है, Z बार आपको ये मिल गया। ठीक है, 2 माइनस का 3i। बेटा ये ध्यान रखना सिर्फ I जिसके साथ होगा उस टर्म का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बेटा Z हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गई -5 माइनस का 6i तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, -5। इस I वाले टर्म का बस साइन चेंज करना था, माइनस साइन था इस बार तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6i बन जाएगा। इस -5 के साथ हमको बेटा कोई भी
चीज नहीं करनी, इसको चेंज नहीं करना है, बस इस आई के साइन को चेंज करना था। यहाँ -6 के साथ बेटा आई था तो यहाँ +6 के साथ हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपली बेटा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह से बेटा हमने देखा मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ भी बेटा हमारे पास क्या होंगी, पहले कुछ हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी गई हैं z, z1 एंड z2, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारी क्या करेंगे है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। बेटा z, z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z बेटा नहीं होगा आपका, z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट अगर लिखा होगा तो आपके z के इक्वल होगा। थोड़ा सा बेटा वो मिस टाइप एरर हो गई है, z कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, इस कॉन्जुगेट का एक बार और कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो हमको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाती है। ठीक है बेटा, इस प्रॉपर्टी को हम बेटा वेरीफाई करते हैं। देखिए बेटा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर थी, जैसे हमने ले लिया 2 + 3i। ओके, अब हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला, z बार निकाला, z बार करने पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3i था, ये किस में हो जाएगा, माइनस का 3i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा z बार आपका कितना आ जाएगा, 2 - का 3i, यही आ जाएगा आपका। ठीक है, सीधे क्या करना होता है, आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देना। ठीक है, माइनस का ठीक है 2 - का 3i बेटा, ये आपकी z बार निकल आई। अब इस z कॉन्जुगेट का एक बार हम और कॉन्जुगेट लें, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ z बार। मीन्स z बार जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम एक बार और कॉन्जुगेट लेना चाह रहे हैं। तो z बार के बेटा एक बार हम और कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या आएगा, 2 - 3i के ऊपर बेटा एक बार और कॉन्जुगेट लग जाएगा। कॉन्जुगेट का काम क्या होता है, जो साइन माइनस है उसको वापस क्या कर देना, प्लस का 3i कर देना। देखिए क्या ये z के इक्वल आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो आप कह सकते हैं z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम दो बार हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है। बात क्लियर है बेटा, पहली प्रॉपर्टी आपकी कॉन्जुगेट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो बेटा ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या लिखी बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी बेटा हमारी ये लिखी हुई है, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ z1 + z2 का होल बार, कॉन्जुगेट ऑफ z1 + z2 का होल बार। तो बेटा इसको कैसे ओपन किया गया है, कॉन्जुगेट ऑफ z बार प्लस का कॉन्जुगेट ऑफ z2 बार। तो इस दो नंबर्स अगर सम के फॉर्मेट में लिखी हैं तो उनके बार को कैसे ओपन करते हैं, उनके कॉन्जुगेट को कैसे ओपन करते हैं, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। जैसा इसको भी बेटा हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लें, यहीं समझ लेते हैं। जैसे समझिए z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी गई 2 + का 3i, z2 भी एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी गई 5 + का 4i। हमको क्या करना है, पहले z1 और z2 का सम लेना है, फिर इसके कॉन्जुगेट को ओपन करना है। तो z1 + z2 आपका कितना आ जाएगा, देखिए बेटा 2 + का 3i प्लस का 5 + 4i, ये आपका उन दो कॉन्जुगेट नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम आ जाएगा। सम कैसे बेटा करते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं। तो देखिए बेटा 2 + 5 कितना हो जाएगा आपका 7, और 3i प्लस का 4i कितना हो जाएगा आपका 7i, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये z1 + z2 आ गया। अब इस z1 + z2 को हमको क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, z2 का कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 + 7i का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू 7 - का 7i। बोलो बेटा ये निकल के आया, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया फिर कॉन्जुगेट लिया तो आपका 7 - का 7i आया। अब हमको बेटा इनको अलग अलग सॉल्व करना है, z1 कॉन्जुगेट को z2 कॉन्जुगेट को। अगर z1 बेटा इतना है तो z1 आपका कॉन्जुगेट कितना होगा बेटा, ये था 2 - का 3i, सीधे साइन चेंज करना होता है। z2 आपको गिवन है तो z2 कॉन्जुगेट कितना होगा 5 - का 4i, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो बेटा इन दोनों कॉन्जुगेट नंबर्स को ऐड करके आप देखें,
देखिए रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, माइनस का 3i और माइनस का 4i कितना आ जाएगा माइनस का 7i। तो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो रही है। इसी तरह से बेटा हम अदर प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा इसी तरह डिफरेंस पे होती है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का कॉन्जुगेट निकालना हो तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस का कॉन्जुगेट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। जैसे बेटा एडिशन की प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई, सेम टू सेम आप बेटा ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 लिखी जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई की जाए और फिर उनका कॉन्जुगेट निकाला जाए तो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट के ही इक्वल इसका प्रोडक्ट आएगा। सेम केस में डिवीजन की भी प्रॉपर्टी होती है। Z1 अपॉन Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखी हैं, उनका कॉन्जुगेट हमको लेना है तो उसको Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात आपको यहाँ नोटिस करनी है, यहाँ Z2 डिनोमिनेटर में है तो Z2 आपका क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉन्जुगेट ऑफ Z का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z। मीन्स इन्होंने कहा क्या कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, हमने उसका पहले कॉन्जुगेट लिया और फिर मॉडुलस निकाला तो वो मॉडुलस ऑफ Z के इक्वल आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए एक एग्जांपल की सुविधा देख लेते हैं। सोचिए कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देख दी माइनस का 2 प्लस का 3i, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, Z कॉन्जुगेट कितना होगा माइनस का 2 माइनस का 3i, ये हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब इस कॉन्जुगेट नंबर का हमको मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस ऑफ Z कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट क्या था -2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या था आपका -3 उसका स्क्वायर। तो रियल पार्ट बेटा -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और रूट 9 + 4 कितना होता है रूट 13। ये हमारा क्या आया, कॉन्जुगेट ऑफ Z का मैग्नीट्यूड या बोले मॉडुलस निकल आया है। ठीक है, ये क्या हो गया, Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमने फाइंड आउट किया। अब सिर्फ हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस ऑफ Z क्या होगा, यहाँ पर रियल पार्ट बेटा आपका क्या है -2 उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आपका 3 है उसका स्क्वायर। रियल पार्ट बेटा -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस का 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और ये भी आपका कितना आ गया रूट 13। तो आप देख रहे हैं Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस Z के मॉडुलस के इक्वल है। सो वी कैन से दैट Z कॉन्जुगेट मॉडुलस इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z। तो बेटा ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान रखना आप लोग, क्या अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए बेटा Z इंटू Z बार इसको क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। मीन्स Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z बार उसका कॉन्जुगेट है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को बेटा हम एक एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करते हैं। कोई बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने बेटा -5 प्लस का 4i, ये बेटा हमने क्या ले ली, कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली। इसका बेटा कॉन्जुगेट कितना होगा, Z बार कितना हो जाएगा -5 माइनस का 4i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिर्फ i वाले टर्म का साइन चेंज करना होता है। अब हमको क्या करना है, Z का Z बार के साथ प्रोडक्ट लेना है। ये था बेटा -5 प्लस 4i इंटू मल्टीप्लाई बाई -5 माइनस का 4i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा आपको प्रोडक्ट करना है। बहुत बार बेटा सिखाया, पहले रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ होगा, -5 इंटू -5 आपका प्लस का 25 आएगा। -5 का बेटा -4i में करना है तो प्लस का 20i आ जाएगा। अब 4i का -5 में करेंगे तो माइनस का 20i आ जाएगा आपका, और 4i का बेटा इसमें करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4 4 जा 16i स्क्वायर। ओके बेटा, हमने प्रोडक्ट कर लिया। एक बात बेटा हमने देखी कि यहाँ ये तो इससे क्या हो रहा है बेटा, कट जा रहा है। क्या 20i जो था प्लस का और 20i ही है हमारा माइनस का, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको बचेगा 25 माइनस का 16 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस का 1 होती है। तो आपका आ जाएगा 25 प्लस का 16 विच इज इक्वल टू 41। ये हमने Z इंटू Z बार फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ Z निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट था -5 उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आपका था 4 उसका स्क्वायर। फाइंड आउट करिए कितना आएगा, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16
स्क्वायर रूट में 25 प्लस 16 कितना हो गया 41, ये मॉडुलस ऑफ जेड आया। नाउ बेटा हमको बेटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर चाहिए, कितना हो जाएगा रूट 41 का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 41। तो आपने देखा बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थी, हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया और z इंटू जेड बार का प्रोडक्ट लिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल आ रहा है, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। श्योर है बेटा आप लोग, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई। एक बेटा आपकी और प्रॉपर्टी रह गई है z इनवर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जेड इनवर्स को बेटा हम जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट कंडीशन आपको बेटा पता होनी चाहिए, यहाँ जेड बेटा डिवाइड में आ रहा है, इसलिए जेड की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है। इस प्रॉपर्टी को बेटा भी बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। जेड इनवर्स इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, मॉड ऑफ जेड, जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो बेटा आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आज के लेक्चर में बेटा हमने जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हमने उसके कॉन्जुगेट की बात की, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और फिर उन कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब बेटा इसके आगे की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।